1959 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा तो यह इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। लेकिन कल्पना करें, अगर सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं बल्कि पूरी मानवता यानी 8 अरब लोग चंद्रमा पर चले जाएं, क्या हम वहां जीवित रह पाएंगे? क्या चंद्रमा हमारा नया घर बन सकता है, या यह एक ऐसी गलती होगी जो हमें हमेशा के लिए बदल देगी? आइए इस सवाल की गहराई में चलें। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी, जो रात के आकाश में हमें अपनी रहस्यमयी चमक से आकर्षित करता है। लेकिन क्या यह 8 अरब लोगों का घर बन सकता है? आइए पहले चंद्रमा के पर्यावरण को समझें। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ न तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न ही सूरज की खतरनाक किरणों से बचाव। पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल हमें कॉस्मिक और सौर रेडिएशन से बचाता है, लेकिन चंद्रमा पर हमें कृत्रिम ढाल बनानी होगी। यहाँ का तापमान भी चरम है। दिन में 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी और रात में 173 डिग्री सेल्सियस तक ठंड। इंसानों को ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष बस्तियां चाहिए होंगी। चंद्रमा की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, धूल भरी और तेज होती है। यह हमारे उपकरणों और सूट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी चुनौती, गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ छठा हिस्सा है। लंबे समय तक वहां रहने से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं और यहां तक कि हमारा दिल भी कमजोर पड़ सकता है। अब सवाल यह है, इतने सारे लोगों को चंद्रमा पर जीवित रखने के लिए संसाधन कहां से आएंगे? पानी, भोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें इंसानों के लिए सबसे जरूरी हैं। चंद्रमा पर पानी बर्फ के रूप में कुछ क्रेटर्स में मौजूद है, खासकर इसके ध्रुवों पर। लेकिन इसे निकालना, साफ करना और इस्तेमाल करना एक जटिल प्रक्रिया है। 8 अरब लोगों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना लगभग असंभव है। भोजन का उत्पादन भी एक चुनौती है। पृथ्वी पर हम खेती के लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी पर निर्भर हैं। चंद्रमा पर हमें हाइड्रोपोनिक्स या कृत्रिम खेती की तकनीकों का सहारा लेना होगा, जो अभी छोटे पैमाने पर ही संभव है। ऑक्सीजन के लिए हमें या तो पृथ्वी से सप्लाई लेनी होगी या चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने की तकनीक विकसित करनी होगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह अभी तक संभव नहीं है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर छोटी बस्तियां बनाने की योजना बना रही हैं, लेकिन ये योजनाएं कुछ 100 या 1000 लोगों के लिए हैं, न कि पूरी मानवता के लिए। सभी इंसानों को चंद्रमा पर ले जाना अपने आप में एक असंभव काम है। आइए इसे समझें। 1960 और 70 के दशक में अपोलो मिशन ने सिर्फ 12 लोगों को चंद्रमा पर पहुंचाया था। हर मिशन में सालों की तैयारी और लाखों डॉलर की लागत लगी थी। 8 अरब लोगों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए लाखों रॉकेट्स की जरूरत होगी। अगर एक रॉकेट 10 लोगों को ले जा सके तो भी हमें 800 मिलियन रॉकेट्स चाहिए। यह न तो व्यावहारिक है और न ही आर्थिक रूप से संभव। और यह सिर्फ लोगों को ले जाने की बात नहीं है, हमें उनके लिए घर, भोजन, पानी और ऑक्सीजन भी ले जाना होगा। हर रॉकेट का वजन और लागत अनगिनत होगी। आधुनिक तकनीक जैसे स्पेसएक्स के स्टारशिप परिवहन को आसान बना सकती है, लेकिन फिर भी पूरी मानवता को ले जाना एक ऐसी चुनौती है जो अगले कई दशकों तक असंभव रहेगी। हर रॉकेट को न सिर्फ लोग बल्कि उनके लिए जरूरी सामान जैसे ऑक्सीजन टैंक, भोजन और बस्ती बनाने का उपकरण भी ले जाना होगा। और ये सब पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर करेगा जो पहले ही सीमित हैं। इसके अलावा रॉकेट्स को बनाने और लॉन्च करने में भारी मात्रा में ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है। इतने बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पृथ्वी का पर्यावरण और भी बिगड़ सकता है, जिससे हमारा ग्रह रहने लायक नहीं रह जाएगा। यह एक विरोधाभास है। हम चंद्रमा पर नया घर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने पुराने घर को नष्ट कर देंगे। मान लीजिए अगर हम किसी तरह सभी इंसानों को चंद्रमा पर ले भी गए तो वहां क्या होगा? 8 अरब लोग एक साथ इतनी छोटी सी जगह पर, यह अपने आप में अराजकता को न्योता देगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन जाएगा?
क्या सिर्फ अमीर लोग, वैज्ञानिक या राजनेता ही चंद्रमा पर जगह पाएंगे? यह सामाजिक और नैतिक बहस को जन्म देगा। क्या यह उचित होगा कि कुछ लोग पीछे छूट जाएं? चंद्रमा पर जीवन बहुत सीमित होगा। वहां न तो पेड़ पौधे होंगे, न नदियाँ, न ही मौसम। हर दिन एक जैसा होगा, कृत्रिम बस्तियों में, कृत्रिम रोशनी और हवा के बीच। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। और अगर सभी लोग चंद्रमा पर चले गए तो पृथ्वी का क्या होगा? हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। क्या हम वाकई अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हैं? पृथ्वी पर इंसानों ने हजारों सालों में जो बनाया है वह सब एक झटके में खो सकता है। चंद्रमा पर नई शुरुआत करना आसान नहीं होगा। यह एक ऐसा सपना है जो हकीकत से कोसों दूर है। तो क्या चंद्रमा पर इंसानों का भविष्य है? हाँ, लेकिन पूरी मानवता के लिए नहीं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, स्पेसएक्स और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर छोटी छोटी बस्तियां बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। ये बस्तियां कुछ 100 या 1000 लोगों के लिए हो सकती हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधन खनन के लिए होंगी। चंद्रमा पर बस्तियां भविष्य में पृथ्वी के लिए संसाधन प्रदान कर सकती हैं, जैसे हीलियम 3, जो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। लेकिन सभी इंसानों का चंद्रमा पर जाना एक काल्पनिक विचार है। इसके बजाय हमें पृथ्वी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारा एकमात्र असली घर है। चंद्रमा हमें सपने दिखाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पृथ्वी को संभालने की है। अगर हम अपने ग्रह की देखभाल नहीं कर पाए तो चंद्रमा पर नई शुरुआत करना सिर्फ एक दूर का सपना ही रहेगा। क्या होगा अगर सभी इंसान चंद्रमा पर चले जाएं? शायद हम कभी इसका जवाब न जान पाए, लेकिन एक बात पक्की है, चंद्रमा हमें सिखाता है कि हमारे पास जो है उसकी कीमत को समझना कितना जरूरी है। पृथ्वी हमारा घर है और इसे बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी